वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3। होप सो आप लोगों को पहले चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। अच्छा बच्चों, आज से आप लोगों के लिए एक ना जर्नल क्वेश्चन भी होगा डेली का, ठीक है? हर वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगा। आज वही क्वेश्चन करता हूँ जो मैंने सेकेंड ईयर को किया कि आप लोग कमेंट में जाके बताएँगे पाकिस्तान का जो इलाका है, जैसे इस्लामाबाद आप कहते हैं दारुल हुकूमत, वो कौन से सूबे में आता है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, किस सूबे में आता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सर्च कीजिएगा, फिर बताइएगा जी क्या आंसर आता है। चले जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का बच्चों जो नाम है ना, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक क्या होती है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की जिसमें भी पावर 2 आए वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है? सिंगल पावर हो तो लीनियर, 2 पावर आ जाए तो क्वाड्रेटिक। आगे बात किसकी हो रही है? फंक्शन की। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा फंक्शन होगा जिसमें पावर 2 आ जाए? अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी हो उसकी? 2। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को शो करता है और वो किसके इक्वल होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर हम देखते हैं डिग्री कितनी है? 2 है मैक्सिमम। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये जर्नल फॉर्म आप याद रखेंगे। यहाँ पे ए बी सी जो है ना, ये रियल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 जैसे होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो ए है ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वजह क्या है इसकी? अगर ये ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर सारा ही ज़ीरो, तो पीछे तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, ये तो लीनियर बन जाएगा। अगर ए ज़ीरो हो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किस में चेंज हो जाता है? लीनियर में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स यूईटी में पढ़ रहे हैं बच्चों। रीज़न क्या है? वो लॉजिक को समझते हैं, इसलिए वो अपना जो है ना ई कैट का टेस्ट क्लियर करते हैं और फिर आगे जो है ना आगे निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं समझेंगे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा दूँ तो आप लोग फिर ई कैट क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट कोई ब्रिलियंट हो और वो ई कैट क्लियर ना कर सके, तो इसलिए आपको पहले इसका लॉजिक समझाना ज़रूरी है। चल अच्छा जी, फिर मेन पॉइंट, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 किया, 2.2 में कुछ क्वेश्चंस थे, हम उसमें ग्राफ बनाते थे। जब भी क्वाड्रेटिक होता है ना तो पैराबोला बनता है। या तो वो इस साइड इस तरह की शेप होगी या इस तरह की भी हो सकती है, नीचे की तरफ इस तरह के पैराबोला शेप बनती है। ये प्याला टाइप पैराबोला कहलाता है ये, ठीक है बच्चों? अब ये जो पैराबोला है ना, ये किसी एक पॉइंट पे टर्न होती है। ये भी उसमें हमने पढ़ा था। जैसे इस पॉइंट को देखें, पहले ये नीचे आ रहा था, इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया। ये जिस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, इसका ये वाला पॉइंट है, ऊपर जा रहा था नीचे जाना शुरू हो गया। इन पॉइंट पे टर्न ले रहा है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। और इसको एच और के से लिखते हैं। और ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी चैप्टर 2 के 2.2 वाली एक्सरसाइज में मैंने कंप्लीट करवाया, ठीक है बच्चों? ये वर्टेक्स है एच और के। यहाँ पे नोट क्या है कि अगर ए पॉजिटिव हो, ए क्या है? ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ पॉजिटिव, देन वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। अगर ए पॉजिटिव हो, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। देखें जी, ये ग्राफ जो है ना इस टाइप का, जिसमें ए पॉजिटिव था, अब यहाँ पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो है ये नीचे आ रहा है, ग्राफ बाकी सारा उसके ऊपर बन रहा है, तो वर्टेक्स मिनिमम पे है। इसमें देखें ना, वर्टेक्स ऊपर है, बाकी सारा ग्राफ नीचे है। ये इस टाइप का फंक्शन होगा जिसमें ए नेगेटिव था, माइनस ए वैल्यू आ जाए ए की कोई। अगर ए पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स आपका मिनिमम होगा, उलट काम होगा। ए जमक है, वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट कम से कम। अगर ए नेगेटिव होगा तो वर्टेक्स आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा याद रख लेना। इसका एक प्रूफ भी है, वो देखते हैं छोटा सा। प्रूव ये करना है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जर्नल फॉर्म में क्वाड्रेटिक। अगर इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे एच और के क्या है, इनकी वैल्यूज़ एक तो देखनी है, और इस चीज़ को ऐसे लिख कैसे सकते हैं, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव मैं करवाऊँगा, ये आप लोगों को बाकी हर कोई नहीं करवाएगा, मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा, तो आपको पता चले कि कैसे लिखते हैं। प्रूव क्या करना है जी? ये करना है, दिया क्या हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन भी इसी मेथड से हमने करने हैं। इसका क्वेश्चन 3.1 का, इन पहले दोनों में से ना देखें, एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है? ए, ये कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर अकेला बच गया। इसके पास तो ए नहीं था, इसके डिवाइड में लिख दें ए। फिर सी को नहीं कॉमन लेना, पहले सिर्फ 2 में से देखना था, कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ना उसको साइड पर रखेंगे।
अब हमने ये करना है, इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करना है ब्रैकेट में। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखें जी, एक्स स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना एक तो आपको प्लस का 2 चाहिए हमेशा, लेकिन वो तो इसके पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से 2 से कर देते हैं। क्यों किया मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चाहिए था स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला 2 है ना, इसको मैं साइड पे ले आता हूँ। बाकी क्या बचा, 1/2 और साथ में b/a। 1/2 का मतलब b/2a, क्योंकि 1 b से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 बाहर आ गया, पीछे b/2a बच रहा है। और x है उसको ब्रैकेट से बाहर लिख दें, बड़ी ब्रैकेट क्लोज प्लस c। दोबारा फिर देख लें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये ऊपर वाला 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा b/2a और ये x साइड पे आ गया। अब जो ब्रैकेट की वैल्यू है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम आप करते रहे हैं मैट्रिक में भी वही है। हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं वैल्यू क्या है, x² + 2, ये सारा वैसे लिख रहा हूँ, इंटू b/2a इंटू x। अब ये जो ब्रैकेट में है ना b/2a, इसका स्क्वायर प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आप कर दें b/2a का स्क्वायर खुद से प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, ठीक है जी। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी, मतलब ये ब्रैकेट क्लोज होगी और एंड पे c था वो वैसे ही आ गया +c। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा छोटा लिख दें, आपको क्लियर नज़र आ जाए ऐसे। अब क्या होगा, इतनी वैल्यू को अगर देखें ना, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर +2 पहली ज़रब दूसरी, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का। किस किस का, x और b/2a, इसका, इनका हुआ स्क्वायर कंप्लीट। इधर दरमियान में प्लस आएगा या माइनस, 2 के साथ प्लस है ना तो यहाँ पे आएगा प्लस। माइनस वाली वैल्यू साइड पे वैसे ही रहेगी। ये स्क्वायर है ना, इसका ओपन कर देते हैं, b²/4a², ये ब्रैकेट क्लोज और +c। ठीक है बच्चों, इतनी वैल्यूज़ को क्लोज करके स्क्वायर लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, ये a को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इन सारे के साथ a आ गया। अच्छा, एक काम और भी कर रहा हूँ मैं साथ ही, क्या कर रहा हूँ जी, इसको ये प्लस है ना, मैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, सोचें ज़रा आप लोग। क्योंकि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आ जाएगा, प्लस। ये माइनस क्यों किया अभी पता चल जाएगा, ये फॉर्म बनानी थी असल में। लो जी, a पहली के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया, दूसरी के साथ भी आएगा, -a × b²/4a², और एंड पे c अकेला था वो वैसे ही है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा जी, f(x) इक्वल आ रहा था a वैसे, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, x - b/2a होल का स्क्वायर माइनस, ये a ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो b²/4 एक a बच गया और साथ में क्या बचा, प्लस का c। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं थोड़ी सी तरतीब ना दे लूँ इसको। तरतीब कैसे देने लगे हैं, प्लस का c पहले लिख देता हूँ और ये दोनों कैंसिल होके एंड पे आ गए, एक स्टेप कम हो जाएगा ऐसे आपका। 4a ने स्क्वायर को कैंसिल किया, एक a बच गया। तरतीब क्या बनी आपकी, अगर मैं पहली वैल्यू को h कह देता हूँ, इतनी वैल्यू को ब्रैकेट में जो है इसको मैं कह देता हूँ ये h है, और इस सारी को मैं नाम दे दूँ k का। अंडरलाइन नहीं करना, हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसको मैं h और k का नाम देने लगा हूँ। तो क्या बनेगा, f(x) = a वैसे ही x माइनस, तो h किसके बराबर है, -b/2a, इस सारे की जगह पे h लिख दिया, प्लस इस सारे को क्या नाम दिया, k का, इसको नाम दे दिया k का। चेक करें, इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया था, उसको सिंपलीफाई करके मैंने कौन सी फॉर्म बना दिया, वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रूव बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो सभी ने करवाना है, प्रूव कोई कोई करवाएगा। अब यहाँ पे याद रखना, x में से जो माइनस वैल्यू हो रही है वो कौन सी है, h की। तो h की वैल्यू क्या बनती है, ये वाली h है, h इक्वल है, ये याद रखना, फार्मूला क्वेश्चन में यूज़ होना है, b/2a। इसी तरह अगर मैं कहूँ k की वैल्यू क्या है, k 2 तरीक़ों से आता है,
एक तो ये फार्मूले से भी आ सकता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, और एक और वैल्यू इसका मेथड भी है जो 2.2 में आपने ग्राफ बनाते हुए पढ़ा था, वो क्वेश्चन यूज़ करेंगे ना, उसमें बता दूंगा कैसे है। तो ये याद रखना है MCQs के लिए, k की वैल्यू भी h की वैल्यू भी। समझ आ गई इतनी आप लोगों को स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक नोट और है। नोट क्या है, ये उसी से मिलता जुलता है पिछले जो आप करके आए हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू h इज़ k। x की वैल्यू जब h होगी तो k उसका कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम। कब, अगर a पॉजिटिव है तो k क्या है, मिनिमम वैल्यू। अगर a नेगेटिव है, लेस देन 0, देन k क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। a के उलट, a पॉजिटिव k मिनिमम, a नेगेटिव k मैक्सिमम। ये नोट याद रखना है। मिलते हैं 3.1 के साथ। अल्लाह हाफिज़।